Good morning everyone. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So in last class we have revised or learned the question answer till number 5. Today we will revise the next question answer, that is question number 6. So what are the ways to save? Sixth question is what are the ways to save water, कि कौन कौन से वेज है जिनसे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो द वेज टू सेव वाटर आर प्रॉपर यूसेज इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. हमें जो हमारे घर के काम करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वाटर को बेवजह वेस्ट नहीं करना चाहिए. लाइक अवॉइड यूजिंग शावर्स. ठीक है, शावर्स मत लो. ठीक है, क्योंकि शावर से ज़्यादा वाटर की वेस्टेज होती है एज़ कम्पेयर टू यू कैन यूज़ बकेट फॉर टेकिंग बाथ. देन सेकेंड इज डैम एंड एम्बैंकमेंट्स. ठीक है, डैम और एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए, शुड बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लड एंड कंट्रोल ओवरफ्लो ऑफ वाटर. वाटर के ओवरफ्लो को रोकने के लिए. ठीक है, तो रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर्स के ऊपर क्या बना दिए जाते हैं, डैम्स बना दिए जाते हैं और इनके अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं. मीन्स ये लिमिटेड वाटर को ही रिलीज़ किया जाता है इनके अंदर से. तो डैम्स को प्रिपेयर करना चाहिए. जैसे इधर से कोई बड़ी सी रिवर आ रही है तो यहाँ पे बीच में डैम बना दिया और इधर से वाटर को डिवाइड कर रखा अलग अलग पोर्शंस में. ठीक है, और प्लस हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं, तो डैम्स को बनाना चाहिए. थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इरीगेशन सिस्टम. ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को प्रैक्टिस करना चाहिए. क्या था ड्रिप इरीगेशन सिस्टम? लाइक दिस इज़ अ पाइप जिसके अंदर से वाटर आएगा और यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं. ठीक है, तो इस पाइप के अंदर वहीं पे होल होगा जहाँ पे प्लांट होगा, तो इस होल के थ्रू वाटर यहाँ पे इस प्लांट के रूट्स तक आ जाएगा. इट मीन्स देयर इज वेस्ट, नो वेस्टेज ऑफ वाटर. ज़्यादा वाटर एक्सेस में हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा. दैट इज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. इरीगेशन सिस्टम, दैट इज ड्रिप इरीगेशन, शुड बी प्रैक्टिस्ड to avoid uses of water in large amount. Next है बेटा, define the followings. Define the following. तो फर्स्ट दे रखा है एक्वीफर. एक्वीफर क्या होता है? इट इज़ अंडरग्राउंड वाटर. जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल बनी हुई होती है, जो पानी ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वीफर. नेक्स्ट इज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर जो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है. वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. लाइक जो रिवर्स, लेक्स, ओशियन, पॉन्ड्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट है, दैट वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर. वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है, जो ग्राउंड पे गिरता है. फिर सीप्स होता है. सीपेज, सीपेज का मतलब होता है बेटा रिसना, कि जैसे रेन हो रही है किसी जगह पे, ऐसे बारिश आ रही है एंड दिस इज द प्लेस, तो कुछ वाटर तो ऐसे फ्लो कर जाएगा सरफेस पे. लेकिन जो अर्थ की अंडरग्राउंड सरफेस, अंडर द ग्राउंड आता है, सीपेज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? दिस वाटर इज नोन एज द अंडरग्राउंड वाटर. देन वाटर टेबल. वाटर टेबल क्या होती है? टॉप लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. मान लो एक नॉन पोरस लेयर आ जाती है, ये अंडरग्राउंड सरफेस, ये नॉन पोरस लेयर है, इससे नीचे पानी नहीं जा सकता. तो यहाँ पे पानी जो इकट्ठा हो रखा है ना अलग अलग लेवल्स पे, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज वाटर टेबल. Next is drip irrigation. It is the method of irrigation involves dripping water onto the soil at very low rates from small diameter pipe. It save water. अभी मैंने बताया था ना कि पाइप्स के थ्रू होल्स होते हैं, पाइप्स में वही पानी गिरेगा जहाँ पे कोई प्लांट होगा. ठीक है, तो हम इससे वाटर की वेस्टेज को बचा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? तो कंडेंसेशन क्या होता है? जब वेपर बने हुए होते हैं वाटर के, तो ये तो गैस की स्टेट में है, फिर ये कूल डाउन होके, जब गैस कूल डाउन होएगी तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड वाटर में. ठीक है, तो जब वाटर के वेपर बन जाते हैं एयर के अंदर, फिर वो ऊपर जाके कूल होके क्या बना देते हैं? क्लाउड्स. तो इन क्लाउड्स में पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में, और फिर ये बारिश की फॉर्म में आते हैं. तो ये वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है बेटा? इट इज कंडेंसेशन. रीड कर लेते हैं. वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज नोन एज द कंडेंसेशन. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. क्या सोर्सेज हैं भाई वाटर के? एक्सप्लेन करो.
तो देर आर टू सोर्सेज, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में रेन वाटर आएगा, रिवर्स, लेक्स और सीज आएंगे। रेन वाटर क्या होता है? इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे प्योर। रिवर और लेक में फ्रेश वाटर प्रेजेंट होगा, और सी ओशंस में बेटा सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। देन अंडरग्राउंड वाटर को ही हम एक्वीफर बोलते हैं। वी यूजुअली डिग वेल्स और ट्यूब वेल्स टू ऑब्टेन इट अंडरग्राउंड वाटर, ताकि हम अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकें, लाइक इरिगेशन के लिए फील्ड में यूज़ किया जाता है। एंड इट मे बी सॉल्टी और फ्रेश, ये सॉल्टी भी हो सकता है और फ्रेश भी, वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पे कैसा वाटर स्टोर हो रखा है। तो with this we have completed the revision of this chapter and I think you will be able to learn the question answer easily, ठीक है। So thank you, have a nice